डिपार्टमेंट जो ठेका देते हैं टेंडर करके कोई काम अलॉट करते हैं तो काम लेने वाले व्यक्ति को कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा। जो सब कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको भी चरित्र प्रमाण पत्र लेना होगा। वो जो स्टाफ लगाएंगे जो पार्किंग का टिकट काट रहे हैं या बसों से कोई शुल्क ले रहे हैं तो उन प्राइवेट लोगों का भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा। विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों, निकायों में संविदा या ठेका पर काम लेने हेतु चरित्र सत्यापन की अनिवार्यता के संबंध में, यानी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो ठेका देते हैं टेंडर करके कोई काम अलॉट करते हैं तो काम लेने वाले व्यक्ति को कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा। क्योंकि वर्क्स डिपार्टमेंट में भी टेंडर होता है, सड़क निर्माण का, सिंचाई परियोजना का, बिजली परियोजना का, पुल का, बांध का, तो उसमें पहले से भी पीडब्ल्यूडी कोड में प्रावधान था कि जो टेंडर लेंगे तो उनको पुलिस से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा और अगर स्वच्छ होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट तभी उनको टेंडर पर काम मिलेगा। ये व्यवस्था पहले से भी थी लेकिन इसको दोबारा दोहराया भी गया है। इसमें कुछ और बातें भी जोड़ी गई हैं। एक तो ये जोड़ा गया है कि अगर किसी ने टेंडर लिया, किसी कंपनी ने, किसी ठेकेदार ने, और टेंडर की शर्तों के अधीन वो उस काम को सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर सकता है, काम का कोई एक हिस्सा वो दूसरी किसी को दे सकता है, किसी दूसरी फर्म को या व्यक्ति को, तो अगर ये उसमें अलाउड है सब कॉन्ट्रैक्टिंग तो जो सब कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको भी चरित्र प्रमाण पत्र लेना होगा। ये प्रावधान किया गया है और इसका उद्देश्य ये है कि जो अपराधी तत्व हैं, क्रिमिनल्स हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, कानून तोड़ने वाले हैं, वो सरकारी ठेका और टेंडर लेने से वर्जित हो जाएं, बैंड हो जाएं। और इस बारे में जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का पुलिस से जो सिस्टम था उसको डीजीपी साहब ने मजबूत किया है आंतरिक आदेश निकाल के पुलिस मुख्यालय से, जिसके बारे में डीजीपी साहब बताएंगे कि पहले से जो व्यवस्था चली आ रही थी उसको दोबारा रिव्यू किया गया है और यह देखा गया है कि किसी भी परिस्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति टेंडर न ले जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हो। साथ ही एक और शर्त लगाई गई है कि अगर टेंडर लेने के बाद कोई ऐसा काम कर रहे हैं वो आदमी या कंपनी जिसको टेंडर मिला है जिसमें पब्लिक कॉन्टैक्ट है, आम जनता से उसमें हर वक्त व्यवहार हो रहा है। उदाहरण स्वरूप, मिसाल के तौर पर बस स्टैंड का ठेका लेते हैं, हाट बाजार का लेते हैं, नाव घाट का लेते हैं, पार्किंग स्थल का लेते हैं, तो वहाँ ये है कि जिसने ठेका लिया उसको तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना ही होगा, वो तो हो गई बात, प्रावधान है। लेकिन वो जो स्टाफ लगाएंगे जो पार्किंग का टिकट काट रहे हैं या बसों से कोई शुल्क ले रहे हैं या नाव से शुल्क ले रहे हैं, जो भी सरकार के कानून में लेना है, और उसके लिए उन्होंने प्राइवेट आदमी अपने रखे हैं ठेकेदार ने, तो उन प्राइवेट लोगों का भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा। स्वच्छ होने चाहिए, उसमें भी ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति खुद तो स्वच्छ हो लेकिन जो अपना स्टाफ लगाए उसमें क्रिमिनल एलिमेंट्स को लगाए, गुंडे बदमाश को लगाए, रंगदारी करने वाले को लगाए, ऐसे लोग हो जो चार्जशीटेड हो या सजा याफ्ता हो उनको लगाए, तो ये अलाउ नहीं किया जाएगा, इसकी अनुमति नहीं होगी। और उसको ये आवश्यक होगा, अनिवार्य होगा कि अपने स्टाफ को भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो पुलिस से दिलवाए और साथ ही अपने स्टाफ को एक पहचान पत्र भी दे ताकि मालूम हो कि ये उसका ऑथोराइज्ड आदमी है, ऑथोराइज्ड स्टाफ है। ये पहचान पत्र देने की जिम्मेवारी वो जो है वो उस ठेकेदार की होगी जिसने टेंडर लिया है।